नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम एडिटोरिया का 72 बीपीएससी सेट प्रैक्टिस 6 करेंगे। विस्तृत चर्चा के साथ अभ्यास करेंगे। इस शीट के सभी प्रश्न बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक देखिए और अपने उत्तर कमेंट में बताएं। प्रश्न है, आपको सूची में राजवंश है और सूची में संस्थापक है। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलान करना है। एक में सतवाहन वंश, तो सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे, 4 हो जाएगा। 2 में कन्नौ वंश, तो कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे, 3 हो जाएगा। और सी में है वाकाटक वंश, तो वाकाटक वंश का हो जाएगा विंध्य शक्ति, तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे डी में पल्लव वंश, तो पल्लव वंश का होगा सी विष्णु। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुतकुद्दा, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। 2 में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा था। 3 में है हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की इकाई का 10 गुणांक अनुपात में थी। और 4 में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कहता उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 4 आपका सही है। एक में हड़प्पा सभ्यता में स्थल सुतकुद्दा, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है। और 4 में है हड़प्पा सभ्यता के लोग ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 3 देखेंगे। 3 है, बैक्ट्रिया शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। अतः बैक्ट्रिया शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर होगा मेगास्थनीज था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। हिंद यूनानी बैक्ट्रिया शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना की थी, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र सहित चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी के से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। उस बंदरगाह को रोम के साथ व्यापार होता था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कौन सा चोल सा एक प्रमुख बंदरगाह था? चोल का कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह था? उस बंदरगाह पर रोम के साथ व्यापार होता था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरिकमेडु। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश या संगम का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, जहां से रोम का व्यापार होता था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज का उल्लेख हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उल्लेख हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय बृहद शिलालेख में। मौर्य सम्राट अशोक 269 से 332 ईस्वी में भारतीय इतिहास के अपने अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के अभिलेख 3 भागों में विभाजित है, बृहद शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्र आदि राजों का उल्लेख किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है? मध्यकालीन संत तुलसीदास की रचना नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा साहित्य रत्न। आपको तुलसीदास की रचना नहीं है। मध्यकालीन संत तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। उनके द्वारा लिखित 12 ग्रंथ है, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली और कवितावली, विनय पत्रिका आदि रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके अलावा पार्वती, मंगल, जानकी और मंगल, वैरव, रामायण, वैराग, संदीपनी, कृष्णा, गीतवली जैसे छोटे ग्रंथ है। ज्ञान है कि साहित्य रत्न नामक किसी ग्रंथ की रचना तुलसीदास द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 7 है, 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की है? किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरबी भाषा में। किस भाषा? अरबी भाषा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कथन आपका ए है और कारण आर है। विकल्प में सही उत्तर को चयन करना है। एक में कथन ए में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों के विरुद्ध एक व्यापक युद्ध का अभियान चलाया था। कारण आर में है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण राज्यों को अपने आधिपत्य में लाना चाहता था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राज्यों के विरुद्ध एक व्यापक युद्ध अभियान चलाया था। यह तथ्य बिल्कुल सही है, पर अलाउद्दीन खिलजी का अभियान धन लिप्सा से प्रेरित था, न कि उसे अधिपत्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षी से। जिन दक्षिण राज्यों से उसे धन या एक निश्चित कर देना स्वीकार कर लिया, उसे अपना मुक्त कर दिया, उसकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है आपको, मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर खोखरों के विरुद्ध। खोखरों के विरुद्ध। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मोहम्मद गौरी के भारत में अंतिम विजय का अभियान 1205 में ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गाजी मलिक था। गाजी मलिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दिल्ली सल्तनत में अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1230 से 25 था। उनका मूल नाम गाजी मलिक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बाबा रामचंद्र थे, अवध किसान सभा के संस्थापक। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, सन 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भकना ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी के नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। 2 में है, गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। सूची 1 में युद्ध है, सूची 2 में वर्ष है। आपको सूची 1 युद्ध और सूची 2 में वर्ष मिलान करना है। तो देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 में हुआ था, तो 1 हो जाएगा। फिर है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 में, तो 1824 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर 1880 में, तो 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम अफगान युद्ध 1839 में, तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। 2 में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 3 बार अध्यक्षता की थी। और 3 में भारत में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को चलाया था। और उसके बाद 4 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रों का प्रकाशन भी किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको डी, 3 और 4। आपको 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 1 में भारत का वायसराय खड़ी जगह दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका था। किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया था? किस पर फेंका गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 ईस्वी भ्रम का शिकार था। वह क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा सकता था, परंतु शीघ्र ही उसका मोह भंग उस समय हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी हस्तांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। तब उस पर चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? एक कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 17 देखेंगे। कहता है इस गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था? भाग सही कथन नहीं पूछा, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था, ये गलत है आपका। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लॉर्ड लिनलिथगो थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1936 ईस्वी से लेकर 1940 तक दौरान भारत में वायसराय है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। आपको सूची 1 में मराठा क्षत्रप है, सूची 2 में क्षेत्र है। आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 है। एक में है गायकवाड़, तो गायकवाड़ बड़ौदा हो जाएगा 3। फिर देखेंगे सिंधिया, तो सिंधिया हो जाएगा ग्वालियर आपको 2। फिर देखेंगे आपको भोसले, तो भोसले कहाँ के? तो नागपुर का हो जाएगा 4, और होलकर इंदौर का, तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का आप 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। 19 है, बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। डच और अंग्रेज के बीच हुआ था 1759 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 में है तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध, 2 में है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 3 में है प्रथम कारखाना अधिनियम, और 4 में है आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। आपको इसको डेट देखना है, तो डेट देखेंगे तो सबसे पहले है तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ? 1885 से 88। 1885 से 88 हुआ। फिर देखेंगे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878, तो 1878 में हुआ है। फिर देखेंगे प्रथम कारखाना अधिनियम कब हुआ? 1881 में, 81 में हुआ है। फिर देखेंगे आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुआ 1861 में। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 4, 2, 3, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, सूची 1 में आयोग है, सूची 2 में अध्यक्ष है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको ए में है विश्वविद्यालय आयोग, तो विश्वविद्यालय आयोग का कौन होगा? सर थॉमस रेले हो जाएंगे। बी में है रेलवे आयोग, तो रेलवे आयोग कौन होगा? थॉमस रॉबर्टसन हो जाएगा। और सी में पुलिस आयोग, तो पुलिस आयोग और सब एंड्रूज आपको फेजर हो जाएगा, सर एंड्रूज फेजर। और डी में अकाल आयोग, तो अकाल आयोग का हो जाएगा सर एंटनी मैकडोनाल्ड। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, 16 अगस्त 1765 को खाली जगह संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के प्रति 26 लाख रुपया देने तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपया देने के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त कर ली। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद से प्राप्त कर लिए। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ 3 बड़े भारतीय शक्ति बंगाल, अवध और मुगल को पराजित कर दिया। इसके बाद 16 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि के अनुसार कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 26 लाख रुपये देने निजामन लॉ ऑर्डर व्यय के लिए 53 लाख रुपये देने की राजी हुई। इसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 23 है,
सविनय अवज्ञा जांच समिति 1922 के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हकीम अजमल खान को बनाया गया। किसको? हकीम अजमल खान को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। कहता है नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्य अनुसार काल अनुक्रम के अनुसार संबंध कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उपयोग कर सही उत्तर को चुने, अपना उत्तर को चुने। एक में है सुभाष चंद्र बोस, 2 में है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, 3 में एनी बेसेंट और 4 में है रास बिहारी घोष। तो सुभाष चंद्र आपको रास बिहारी घोष, तो रास बिहारी घोष कब बने थे? तो आपको 1907 में बने हैं। उसके बाद देखेंगे एनी बेसेंट कब बनी है? तो 1917 में बनी है। फिर उसके बाद देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस बने हैं 1938 में, 1938 में, 39 में बने हैं, 39 में भी बने हैं। और उसके बाद डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया कब बने हैं? तो 1948 में बने हैं। कब? 1948 में बने हैं, 48 में बने। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 4, 3, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय रियासतों पर विचार कीजिए। मैसूर, 2 में अवध, 3 में पेशवा, 4 में सिंधिया। उपरोक्त रियासत सहायक संधि करने का सही अनुक्रम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4, 3 होगा। 1, 2, 3, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको मैसूर कब हुआ? 1799 में। अवध कब हुआ? 1801 ईस्वी में। पेशवा 1802 में और सिंधिया 1804 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 है ने किनके 1843 में अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा उन्मूलन की घोषणा की? कहता है किसके घोषणा पर 1843 अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा की उन्मूलन की घोषणा की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो के अध्यक्षता में घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। 2 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल वन आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब वापस लिया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब वापस लिया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सन 1882 ईस्वी में वापस लिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। यह अधिनियम भारतीय समाचार पत्रों पर अनेक शर्तों को लादने वाला था, इसलिए इसका व्यापक विरोध हो रहा था। अंततः 1882 इसमें लॉर्ड रिपन द्वारा इस अधिनियम को वापस ले लिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। निम्नलिखित में समाज सुधार संस्थाओं पर विचार कीजिए। 1 में है बहिष्कृत हितकर्मी सभा, 2 में सत्यशोधक समाज और 3 में है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन, 4 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। उपरोक्त संस्थाओं को स्थापित किए जाने और काल अनुक्रम क्या था? ए में देखेंगे बहिष्कृत हितकर्मी सभा, तो बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1924 में हुआ। सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज हुआ 1873 में। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन, तो ऑल इंडिया डिप्रेस 1930 में। फिर देखेंगे अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी, तो आपको 1932 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किस स्थान पर आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी को उद्घोषणा को पढ़ा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर इलाहाबाद में पढ़ा था। 1857 की क्रांति का दबा देने के पश्चात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया और यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश सरकार ने सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। इस आशय की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद आयोजित एक दरबारी समारोह में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणा पढ़ा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। सूची 1 में समिति है और सूची 2 में अध्यक्ष। मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 1 में है
प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। 2 में नियम समिति, तो नियम समिति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। फिर है सी में है संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति होंगे जवाहरलाल नेहरू 1 हो जाएगा। और डी में है मूल अधिकार पर सलाहकार समिति, तो सरदार वल्लभ भाई मूल अधिकार पर सहकार समिति, तो इसमें भी आपको कौन हो जाएंगे? आपको मूल अधिकार पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको एस सी मुखर्जी नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो आपको हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का आपका हो जाएगा 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का भी 3 हो जाएगा। ये नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। 2 में इसमें राज्य के विधान मंडलों को निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। 3 में है इसमें संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। 4 में इसमें संसद तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर केवल 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। 33 है कथन ए है और कारण आर में है। कथन ए में है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। 2 में कारण आर में है आदर्श आचार संहिता को संसद द्वारा कानून बनाकर अधिनियमित किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 1 सही है पर आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। आपको 34 सूची 1 में संविधान संशोधन है, सूची 2 में प्रावधान है, आपको इसमें मिलान करना है। तो 38वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1975 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपको 4, आपको 4 हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। फिर है 42वां संविधान संशोधन 1946 हुआ था, इसमें हो जाएगा उद्देशिका 3 उद्देशिका के पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। फिर देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना था। फिर 61वां संविधान संशोधन 1988, इसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 88 वर्ष किया गया, 18 वर्ष किया गया। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा लोक व्यवस्था का अनुच्छरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। 35 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट होगा अनुच्छेद 243 में कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 243 में यह बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। 2 में इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। 3 में यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का मूर्त रूप है। 3 में इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट है 2 और 4। आपका 2 और 4 असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? किस देश से होकर गुजरती है? 1 में चिली, 2 में ब्राजील, 3 में ऑस्ट्रेलिया और 4 में नामीबिया। कूट के सहायता से आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी देशों से इनमें से गुजरता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर जैसे देशों से होकर गुजरती है। ये देश 3 महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मकर रेखा विश्व के 3 महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर होकर गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी डी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है। सूची 1 में भारतीय संविधान है और समावेश प्रावधान है और 2 में है विदेशी स्रोत है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है।
मिलान करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर बी में है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका 1 हो जाएगा। फिर आपातकाल की घोषणा अवधारणा जर्मनी से। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। 1 में फखरुल अली अहमद, 2 में नीलम संजीव रेड्डी, 3 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 में बीबी गिरी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का आपको 1967 से 1969, बीबी गिरी 1969 से 1974, फखरुद्दीन अहमद 1974 से 1977, नीलम संजय रेड्डी 1977 से 1982। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 में पहाड़ी दर्रा, सूची 2 में राज्य है। आपको मिलान करना है। नीति, तो नीति कहाँ है? नीति दर्रा उत्तराखंड में है। 2 में बनिहाल, तो बनिहाल कहाँ है? आपको जम्मू और कश्मीर में होगा, 3 हो जाएगा। फिर है जलेपला, तो जलेपला कहाँ है? तो आपको सिक्किम में होगा, तो 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे शिवकिला, तो शिवकिला दर्रा कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में, 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपको ए का ए, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है? दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर लाओस है, लाओस। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है नजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। 2 में है प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया। सही कथन को चुनें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2, केवल 2 है। इस प्रकार 2 में है प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। निम्नलिखित पर मिलान करें। सूची 1 में जनजाति है, सूची 2 में जगह है। आपको मिलान करना। गोंड, तो गोंड कहाँ की जनजाति है? मध्य प्रदेश की है, तो 2 हो जाएगा। 3 में है डोंगरिया कुरुंद, तो डोंगरिया कुरुंद कहाँ के? उड़ीसा का है, 3 हो जाएगा। फिर टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति कहाँ का है? तो आपको नीलगिरी पहाड़ी का है, तो 1 हो जाएगा। फिर है चेचू, तो चेचू कहाँ का है? तो केरल का है, तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 45 देखेंगे। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में अमरकंटक पहाड़ियाँ बिंद और सह्याद्री पर्वतमाला का मिलन बिंदु है। 2 में शेषचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। 3 में राजमहल पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग बनाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अमरकंटक पहाड़ी बिंद और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन बिंदु है, ना कि सह्याद्री का। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं सोन और नर्मदा नदी जैसे यहाँ मिलती है। राजमहल पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जबकि सतपुरा पर्वत श्रृंखला सबसे पूर्वी भाग मैकाल पर्वत द्वारा निर्मित है। शेषचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला सबसे पूर्वी विस्तार मैकाल पहाड़ी है, ना कि राजमहल की पहाड़ी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम एक ही है। 2 में है रंगित नदी सिक्किम में उत्पन्न होती है और यह तीस्ता नदी ये एक सहायक नदी है। गलत कथन को चुने, गलत कथन को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1, केवल तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल एक ही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा पर स्थित है? लाल सागर की सीमा पर स्थित ए में मिस्र है, 2 में सूडान है, 3 में सऊदी अरब और 4 में यमन। विकल्प के अनुसार आपको चुन करना है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी। लाल सागर की सीमावर्ती में यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, ट्रेसिया, जिबूती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में हरित क्रांति शुरू में केवल सिंचित क्षेत्र की सीमित थी।
दो में है 1970 के दशक के बाद तकनीकी देश के पूर्वी और मध्य भागों में फैल गई है। दो में हरित क्रांति का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु थे। सही विकल्प को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। निम्नलिखित में उचावच आकृतियों का विचार करें। उचावच आकृतियों का विचार करें। ए में है मिसमी पहाड़ियाँ, 2 में राजमहल की पहाड़ियाँ, 3 में महादेव की पहाड़ियाँ और 4 में है सतमाल की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्च आकृतियों के पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? मिलान कर। इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे तथा निम्नलिखित को मिलान करना है। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में शहर है। सीन नदी, तो सीन नदी किस नदी किनारे है? तो पेरिस, सीन नदी जो है पेरिस शहर के किनारे स्थित है। बी में है डेन्यूब नदी, तो डेन्यूब नदी होगा वियना ऑस्ट्रिया, 1 हो जाएगा। फिर है सी में नील नदी, तो नील नदी होगा सूडान, 4। फिर डी में है टेम्स नदी, तो टेम्स नदी हो जाएगा इंग्लैंड, 2। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। कुछ प्रमुख उद्योग एवं उसकी स्थापना में सहयोगी देश के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। 1 में इस्पात संयंत्र, 2 में सहयोगी देश है। 1 में है भिलाई इस्पात संयंत्र, तो भिलाई इस्पात संयंत्र के सोवियत संघ रूस, सही है। फिर है बी 2 में है राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र फ्रांस नहीं है, जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी। जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, ये होगा सोवियत संघ होगा। और 4 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूके, ये होगा USSR होगा। तो इसका राइट आंसर पूछ रहा है उपयुक्त में कितने युग्म सही सुमिलित है? इसका केवल 2 युग्म सुमिलित है। कौन कौन? भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ रूस है और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपको यूके। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। निम्न विशेषताएं किस स्थिति को संदर्भित करती है? 1 में अर्थव्यवस्था में नदी और स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दे। 2 में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहे। 3 में मुद्रास्फीति की दर ऊंची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से ऊंची बनी रहती है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट स्टैगफ्लेशन, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्न मुंह पर विचार करें। सिद्धांत है और प्रतिपादक है, आपको मिलान करना। ए में है प्लानिंग एंड दी पुअर, दादा भाई नौरोजी। बी में है प्लानिंग एंड पुअर, तो आपको देखेंगे हम इसमें पुअर क्या होना, BS मिन्हास होंगे। इसका प्लानिंग एंड पुअर BN मिन्हास। फिर है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत होगा रेगन नक्स, ये सही है। फिर देखेंगे 3 में संतुलित विकास का सिद्धांत, तो संतुलित आपको संतुलित विकास का सिद्धांत हो जाएगा हर्ट्समैन। यहाँ आपको संतुलित विकास का सिद्धांत है रेगन नॉक्स है, रेगन नॉक्स, इसका भी होंगे। उपयुक्त में सही सुमेलित कौन है? तो सही सुमेलित आपका केवल 1 होगा। एक में कौन सुमेलित है आपका? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, प्रच्छन्न बेरोजगारी के साथ रेगन नेक्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। 54 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ संबंधित सुधार समिति है, तब मिलान करना है। दांते वाला समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी के नुकसान से संबंधित है, ये आपका सही अनुमान से सही संबंधित है। 2 में महालोबी समिति, ये भी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 3 में खुसरो समिति, तो खुसरो समिति है हथकरघा के विकास से, कृषि साख से है। और डी में आबिद हुसैन समिति, तो लघु उद्योग से संबंधित है। इस प्रकार हम देखेंगे युग्म में गलत उत्तर सुमेलित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 और 4 आपका गलत सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। निम्न में से कौन भारत की भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? तो कौन था? 1 में आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, 2 में ग्रामीण गरीबी को दूर करना, 3 में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और 4 में पुरानी भूमि संबंधों को बनाए रखना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपका 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका
उद्देश्यों में शामिल था। इस प्रकार राइट आंसर भूमि सुधार के उद्देश्यों में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मिलान करना तो देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। फिर क्यू में है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तो इसका हो जाएगा 1 1995। आर में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसका हो जाएगा 4 1999। फिर है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो इसका हो जाएगा 3 2001। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो एक बी का 2, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। 57 है आपको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था की मौद्रिक तरलता में कमी आती है। अर्थव्यवस्था की मौद्रिक तरलता में कमी आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। मुक्त क्रांति का संबंध है। मुक्त क्रांति का संबंध आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुक्त क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित, मोटे अनाज के उत्पादन से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा मुक्त क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाने वाले मदे हैं। 1 में विदेशी से प्राप्त उपहार, 2 में किसी लॉटरी में जीता गया इनाम या धनराशि, 3 में किसी फॉर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, 4 में ब्रोकर्स कमीशन, पुट के सहायता से चुनना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में है इस प्रकार की सब्सिडी व्यापार में विकृत उत्पन्न नहीं करती, यह न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। 2 में इस प्रकार की सब्सिडी में सभी सरकारी छूटें जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, कृषि पुनर्संरचरण आदि शामिल होते हैं। उपरोक्त विशेषता किस प्रकार की सब्सिडी को दर्शाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। 1 में है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, 2 में अंबर बॉक्स सब्सिडी, 3 में ब्लू बॉक्स सब्सिडी और 4 में उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार में विकृति विसंगतियां उत्पन्न नहीं करती है, यह न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। 61 निम्नलिखित में कौन दृष्टि दोष से संबंधित नहीं है। दृष्टि दोष से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। निकट दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। मर्क्यूरिक सल्फाइड और रेड लेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सिंदूर का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर CaO है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसका राइट आंसर CaO। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा जो सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। आपका ऐसे तत्व हाइड्रोजन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु के समानता चमकदार आवर्धन तथा तन्य होते हैं। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। सीमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट का प्रारंभिक जमाव को तेज कर देता है। ये आपका सत्य नहीं है क्योंकि आपको कहता है कि सीमेंट में 2 से 3% जिप्सम मिलाने पर उद्देश्य सीमेंट को प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। सीमेंट में धीमा जमाव के कारण उसका आत्मधिक दृढ़ीकरण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 67 है। एक घोल का पीएच मान 2 से 4 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 100 गुना कम हो जाएगी, 100 गुना कम हो जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं के समभारिक कहते हैं। 2 में है समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 69 देखेंगे। 69 है। डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डार्क मैटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा या ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का एक बड़ा भाग है, या ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान का एक बड़ा भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डार्क मैटर आपको क्या है? ये ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का एक बड़ा भाग। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डेटा का एक समूह, डेटा का एक समूह। ब्लॉकचेन में ब्लॉक का सीधा अर्थ है डेटा का एक समूह। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करना, प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है या कमी के होने वाला रोग और रासायनिक नाम? तो आपको देखना है। ए में है अस्कर्बिक, तो अस्कर्बिक हो गया। इसका राइट आंसर होगा एनीमिया, साइनोक्वाबलिमीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सही सुमेलित सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने का कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में उगते हैं। 2 में है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट आमतौर पर बैक्टीरिया की मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में कार्बोहाइड्रेट्स के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से मोनोसैकेराइड बनाता है। 2 में एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज को छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होता है। 3 में है पेंटोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सभी मोनोसैकेराइड्स हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? सही पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे सबसे पहले हम। तो 1 में है फल शर्करा, तो फल शर्करा होगा फ्रुक्टोज। 2 में है दूध शर्करा, तो दूध शर्करा 2 होगा लैक्टोज। 3 में है चीनी शर्करा, तो सुक्रोज। और डी में है स्टीविया, तो प्राकृतिक स्वीटनर। इस प्रकार राइट आंसर है आपका ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन पाचक एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए में ट्रिप्सिन, 2 में है टाइलिन, सी में पेप्सिन और डी में है लाइपेज। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा बी और सी। बी क्या है? आपको टाइलिन है और सी में है क्या? पेप्सिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। ए में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, बी में वसा का पाचन, 3 में प्रोटीन का पाचन और डी में पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। प्रश्न संख्या 78 देखें। आखिर लीवर का कार्य क्या है? ए में है ग्लाइकोजेनोलिसिस, बी में बी प्रोटीन और रेटिनॉल में बदलना, सी में अमोनिया को यूरिया में बदलना, डी में है पीत उत्पादन। कूट के सहायता से चुनना। इसमें होगा उपयुक्त में से सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो धर्मीय तत्व द्वारा उत्सर्जित ऋणात्मक रूप से अवशेषित कण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बीटा किरण है, बीटा किरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? नहीं होती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज भोजन में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन और उप उत्पादन का रूप होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। प्रश्न संख्या 81 है, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है, यह ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु क्षयकरण में आवश्यक है? धातुकरण क्षय में आवश्यक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑक्सीजन तथा नमी, ऑक्सीजन तथा नमी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। 83 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? एक में कपड़ा उत्पत्ति, लेनिन सेन और पौधा, जट कॉरियर बत्तख और गीज का पंख, डाउन है नारियल का पौधा, और डी में मोहायर और गुरा मुर्गी। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ए लेनिन। लेनिन जो है सन और पौधा है, आपका सही है। जटा का है नारियल का, जटा नारियल जो हो जाएगा आपको ये नारियल का पौधा हो जाएगा। डाउन हो जाएगा आपको क्या? बत्तख और गीज के पंख, तो बत्तख ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और मोहायर हो जाएगा अंगोरा मुर्गी, तो मोहायर होगा अंगोरा मुर्गी हो जाएगा। कथा प्रयास नहीं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन सन का पौधा, ये ही आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 84। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट बेंजीन का समान सूत्र C6H7 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 - NH3 होता है। 2 में यूरिया एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद द्रव्यदार पदार्थ है। 3 में यूरिया कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में रेत और नैप्थलीन का मिश्रण का ऊर्ध्वपातन से विमेशन द्वारा अलग किया जाता है। 2 में ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा 2 ऐसे ठोस मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित है और दूसरा नहीं। तीसरा में ऊर्ध्वपातन का कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या अधिक होती है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पुलिस द्वारा नशे को गाड़ी चलाने वाले शख्स की जांच के लिए फिल्टर पेपर एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 2 में चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाली कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक घुलनशील ठोस बनाता है जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। क्रोयोलाइट और फेल्डस्पार निम्नलिखित में किस तत्व का अयस्क है? क्रोयोलाइट और फेल्डस्पार निम्नलिखित में किस तत्व का अयस्क है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखा। 1 में मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम,
परजीवी प्लाज्मोडियम है, पायरेरिया एंटी अमीबा और जीनोवेलिसिस है, पेचिस लिस्मैनिया डोनावानी, सोने की बीमारी ट्रिप्सोमा। आपको है पेचिस लिस्मैनिया डोनावाली, आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर सी। कौन सही नहीं है? तो आपका सी सही नहीं है। पेचिस आंत में होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, जो नहीं है, जो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उज्जवल नारायण सिन्हा थे, उज्जवल नारायण सिन्हा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 में जिला है, सूची 2 में चट्टान है। तो देखेंगे राजगीर में कौन सा है? तो धारवाड़ की चट्टान है, सी हो जाएगा। कैमूर में क्या है? तो बिंद का चट्टान है, 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 3 में है पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, तृतीयक डी हो जाएगा। वैशाली में है चतुर्थक। इस प्रकार 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र का सबसे कम वर्षा होती है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको उपयुक्त में जोन 1 में इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर होता है। जोन 2 में इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर होता है। और जोन 3A और जोन 3B में इस क्षेत्र में वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बाबू महेश्वरी प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। मैथिली कवि विद्यापति का संबंध किस वंश से है? विद्यापति का संबंध किस वंश से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ओहिनवार वंश से, ओहिनवार वंश से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विद्यापति 1352 से 1448 मिथिला के ओहिनीवार वंश के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो बिहार में किसानों की अगुवाई किसने किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा स्वामी विवेकानंद। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है। बिहार के किस व्यक्ति ने लाहौर षड्यंत्र कांड में मुखबिरी की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ घोष ने मुखबिरी की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। प्रश्न संख्या 98 निम्नलिखित को सही मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। 1 में है बिहार प्रांतीय सम्मेलन प्रथम सत्र, तो आपको कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, डी हो जाएगा। 2 में है कांग्रेस का 53वां सत्र, तो कांग्रेस का 53वां सत्र रामगढ़ है, सी हो जाएगा। फिर देखें बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र, तो आपको भागलपुर है, डी हो जाएगा। फिर है कांग्रेस का 37वां सत्र गया में हो जाएगा। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का डी, बी का सी और 3 का बी, 4 का ए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। पृथक बिहार का सर्वप्रथम कब की गई थी? पृथक बिहार की मांग सर्वप्रथम कब किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को 1894 में किया गया था, 1894। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश्वरी नारायण, श्री कृष्ण साय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना बिहार टाइम्स बिहार समाचार पत्रों में निकालना आरंभ किया था। इसी समाचार पत्र से पहली बार पृथक बिहार की मांग की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। प्रश्न संख्या 100 है। बिहार में नशाबंदी आंदोलन कब प्रचलित हुआ? बिहार में नशाबंदी आंदोलन कब प्रचलित हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शेखपुरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। गंगा के सहायक नदियों में से कौन सी नदी बिहार के गंगा से नहीं मिलती है?
तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानंदा। महानंदा आपको गंगा से नहीं मिलती, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे, निम्न में से कौन जलप्रपात बिहार में नहीं है? जलप्रपात है जो बिहार में नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लोध, आपको बिहार में नहीं है। लोध जलप्रपात आपको बूढ़ा घाट के नाम से जाना जाता है, या झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है, जो राज्य का सबसे ऊंचा झरना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले शामिल है? पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले शामिल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 6 जिला शामिल है। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है, सरदारी विद्रोह कब हुआ था? तो सरदारी विद्रोह कब हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1858 से 95 में हुआ था। सरदारी विद्रोह बिहार में झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में 1858 से 1895 के बीच एक महत्वपूर्ण अवधि तक चला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। प्रश्न संख्या 106 है, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार के राजस्व संग्रह के लिए नायब दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नायब दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस किस पार्टी से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इंडिपेंडेंट पार्टी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित हुआ था। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री बने, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे, 1934 में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना सहजानंद सरस्वती की रचना नहीं है? सहजानंद सरस्वती की रचना नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर किसान। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2021 की तुलना में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि और कमी हुई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर और कैमूर में सबसे कमी हुई है। भागलपुर और कैमूर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे, किस गांव को बिहार का पहला शिल्प ग्राम बनाने की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दे दी गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जितवारपुर मधुबनी को। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव को बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज शिल्प ग्राम बनाने की मंजूरी दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य औद्योगिक विवादों का समाधान करना है। 2 में इस नीति के तहत बंद आंशिक रूप से क्रियाशील उद्योग को पुनर्जीवित करना है। असत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया में सेक्स ऑटेंट सीमेंट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 2 में यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई है। आगे हम देखेंगे 3 में इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 5 लाख खुराक है। और 4 में है सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से नर बछड़ों को जन्म की संभावना बढ़ती है। उपयुक्त में सही कथन को चयन कीजिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में इंडिया इन पिक्सल के आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक जेन जी आबादी वाला राज्य है। 2 में बिहार के बाद जेन जी की आबादी वाले राज्य में क्रमशः झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान का स्थान आता है।
सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल वन में है। इंडिया पिक्सल के आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक जेनजी की आबादी वाला राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, सत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा साने ताकाइची को नियुक्त किया गया है। 64 वर्षीय साना ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर 21 अक्टूबर 2025 को चुनी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? मध्य ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बाराटांगा द्वीप पर ही अवस्थित है, बाराटांगा द्वीप पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। टिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टूवर्ड्स ए चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। एक में लड़कियों के बाल विवाह पर अंकुश लगाने की प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः असम, राजस्थान और बिहार का स्थान है। 3 में असम में 84% और बिहार में 70% बाल विवाह की कमी दर्ज की गई है। उपयुक्त में सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल दो में असम में 84% और बिहार में 70% बाल विवाह की कमी दर्ज की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। 118 हाल ही में राज्य के सूरजपुर जिला में अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला ने अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर एक नया उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस कर्म में नियुक्त किया गया है? कर्म इनका क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 53वें कर्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। प्रश्न संख्या 120 है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीता। 2 में यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुआ है। 3 में फाइनल भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। सत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। आपको कॉप 13 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बेलम में किया गया। कहाँ है? बेलम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता शिल्पी सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है? सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता शिल्पी सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कटिहार जिले से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार के कटिहार जिले में बरमसिया के शिल्पी सिंह को सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा? बिहार सरकार का मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको कक्षा 9 से 12 को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दिसंबर 2025 में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। इस कक्षा में 9 से 12 तक के चयनित छात्रों को देश भर में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दर्शनीय स्थलों को शैक्षणिक यात्रा कराई जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। बिहार सरकार द्वारा गुजरात में गिफ्ट सिटी के तर्ज पर फिटनेस सिटी का विकास कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फतुहा में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। दिसंबर 2025 के ताजा रिपोर्ट के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कितना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर प्रथम स्थान है। मशरूम उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे।
बिहार सरकार का भूमि सुधार संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में विवादों का समाधान पुलिस थानों के बजाय अब अंचल कार्यालय ब्लॉक स्तर पर होगी। 2 में है यह 1 दिसंबर 2025 में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में शुरू की। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। प्रश्न संख्या 127 है, भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन कहाँ लॉन्च किया गया? भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन कहाँ लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को त्रिपुरा में किया गया है। भारत का पहली पूरी तरह से ऊर्जा संचालित एटीएम वैन त्रिपुरा में लॉन्च की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है, निम्न में से उस नदी को पहचाने जो ऑस्ट्रेलिया को स्थानीय ओरिएंट आदिवासी समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र है तथा वे इसे लारपिंटा कहते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फेके नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ऑस्ट्रेलिया के फेके नदी हाल ही में अपनी अविश्वसनीय उम्र और भूगर्भीय महत्व के कारण चर्चा में है। वैज्ञानिक के नए शोध के दावों के अनुसार इसे दुनिया का सबसे पुरानी नदी प्रणाली माना जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने नारायण रामचंद्र की अध्यक्षता में रणनीति परिसंपत्ति आवंटन जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य का कितनी हो गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 76,490। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP बढ़ाकर 76,490 रुपया हो गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में अपने कलेक्ट्रेट संभाले में कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने वाला पहला जिला मधुबनी बना है। 2 में यह बदलाव बिहार सरकार में ई-ऑफिस मिशन के तहत किया गया है। सत्य कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है। अभिकथन ए और अवकारण आर के बीच करें। अभिकथन ए में है, जूली देवी को गणतंत्र दिवस 2026 का समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कारण आर में है, यह आशा कार्यकर्ता है और केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन कर रही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार के लखीसराय के नोनगढ़ ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती जूली देवी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा श्रीमती जूली देवी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो उनके पंचायत कार्यों की सराहना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ये सही आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। 133 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा स्वागत FI फ्रेमवर्क के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI के पंजीकरण को सरल बनाया गया है। इसके अंतर्गत सेबी ने किसे कम जोखिम वाले निवेशकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। 1 में है सोवरेन हेल्थ फंड, 2 में केंद्रीय बैंक और सरकारी निवेश संस्थान, 3 में है पेंशन फंड और बहुपक्षीय संस्थान। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के संबंध में प्रस्तावित नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड की वैधता अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है, जो पुराने मनरेगा कार्ड का स्थान लेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है। हाल ही में रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल और संबंधित राज्य है। आपको मिलान करना है।
एक में है शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, 2 में है छारी ढा गुजरात और 3 में पटना पक्षी अभयारण्य बिहार। उपयुक्त में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 आपका सही सुमेलित, 1 और 2 आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। शेखा झील पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। इसे राज्य का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे छोड़ी ढाल गुजरात कच्छ जिले के बन्नी घास के मैदान के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध मौसमी आर्द्रभूमि वेटलैंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 होगा। जबकि पटना पक्षी अभयारण्य बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ये कहाँ है? पटना में नहीं, ये है यूपी में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। प्रश्न संख्या 136 है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सूचना आयुक्त CIC के रूप में दिसंबर 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर राजकुमार गोयल को नियुक्त किया। किसको? राजकुमार गोयल को। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे। प्रश्न संख्या सभासार को डिजिटल और प्रशासनिक रूप से अपनाने में राष्ट्रीय सूचकांक में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 5वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में वर्तमान भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 के अंत तक कितनी हो गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 164 हो गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। प्रश्न संख्या 139 भारत के ऊर्जा क्षेत्र के अद्यतन NDC 2035 का लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की कुल स्थापित बिजली क्षमता 60% कम करने का लक्ष्य रखा है। 2 में भारत अपनी GDP के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर मुकाबले 2035 तक 47% कम करने का संकल्प लिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है ईवानम्मा विधेयक 2026 हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट कर्नाटक राज्य के द्वारा पारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इस विधेयक का पूरा नाम कर्नाटक विवाह के पसंद की स्वतंत्रता और समानता और परंपरा के नाम पर अपराधों की रोकथाम और निषेध विधेयक 2026 है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ऑनर किलिंग सम्मान के नाम पर हत्या और जाति आधारित अपराधों को रोकना तथा वयस्कों को अपनी पसंद से शादी और कानूनी अधिकार प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखें। प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। आपको मैथ और रीजनिंग है, यहाँ से स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। इसका राइट आंसर 20 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है। प्रश्न संख्या 142 है। इसका राइट आंसर होगा बी 41वां होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है। 143 है प्रश्न 2 कथन दिए गए। पहचान कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर के लिए प्राप्त है। तनु के जन्मदिन किस तारीख को है? 1 में तनु का जन्म एक देश गणतंत्र दिवस पर है और 2 में है देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसके मध्य में अशोक चक्र है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कथन ए और आर दोनों साथ प्राप्त है, एक साथ प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। आपको 144 है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। 144 का आपको 3 है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 145 का क्वेश्चन प्रश्न देखेंगे हम। 145 का देखेंगे। 145 का होगा 85। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 37-33। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी होगा। डी ना तो 1 और ना ही 2 निहित है। प्रश्न दिए गए एक कथन और उसके बाद की धारणाओं में 1-2 दी गई। आपको यह तय करना कि कौन सी धारणा कथन निहित है। कथन ए में IPL भारतीय युवाओं के बीच लोकप्रिय है मानते हैं। आपका राइट आंसर डी होगा। ना तो ए ना ही 2 निहित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, लाभ 4.17%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है, इसका राइट आंसर 2 घंटे 30 मिनट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब सेट नंबर 7 देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।